नमस्ते डियर हैप्पी फ्रेंड्स, मोस्ट हैप्पी फ्रेंड्स। टोरस एसेंडेंट वृषभ लग्न के लिए नवंबर 2025 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने में मैंने हेडिंग लिखा है प्लान ए लोन। कोई बहुत बड़ा खर्च होगा, क्योंकि देखिए मैं एक उम्मीद कर रहा हूं एक बहुत बड़ा खर्चा 21 सितंबर से 22 नवंबर के बीच में होगा। हो सकता है इसमें आपको कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़े, यह भी दिखाई दे रहा है, या व्हीकल के पीछे खर्च होगा, कोई कोर्ट केस का लिटिगेशन हो, केस का कचहरी का कोई केस हो, तो इसमें विक्ट्री हासिल होगा। क्योंकि 6वें स्थान में नीचभंग राजयोग हुआ है, नीच राशि का सूर्य और स्वगृही आपका लग्नेश, यानी कि ये नीचभंग राजयोग आपके 6वें स्थान में हुआ है। और अविवाहित लोगों के लिए इस महीने में एक मौका विवाह का मिलेगा, विवाह का प्रपोजल आएगा अविवाहित लोगों को। और आपके भाई बहन सिबलिंग्स आपका एडवांटेज लेंगे इस महीने, ये पूर्ण संभावना है। आपके ब्रदर सिस्टर है या आपके पड़ोसी है, ये आपके होद्दे का, आपके जो जगह का फायदा लेने की कोशिश करेंगे, आपका एडवांटेज लेंगे। अब इस महीने में बहुत सारा चीज पॉजिटिव दिखाई दिया, बट एक चीज दो चीज नेगेटिव भी दिखाई दे रही है। कोई फैशनेबल चीज के पीछे खर्च होगा, फिर वो कार के अंदर इंटीरियर हो सकता है, कार आपकी कहीं डैशिंग हो जाए उसमें खर्च हो सकता है। You have to drive your vehicle very carefully। और कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 21 सितंबर से 22 नवंबर तक ये भी संभवित है, यानी कि विवाह ब्राह्य जो संबंध बोलते हैं वो संभावना, पर्टिकुलरली अगर आप फॉरेन लैंड पे है तो आपको ये तुरंत अनुभव में आएगा 21 सितंबर से 22 नवंबर तक में। अब देखें एज यूजुअल जो आपको केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, टोटल 30 दिन का महीना है नवंबर, उसमें से मार्क करिएगा कैलेंडर पे 2nd, 3rd एंड 4th 2 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद 3 और 4 तारीख कैलेंडर पे ऐसा बड़ा क्रॉस कर दो। सुबह जब जाते हो जनरली हम लोग देखते हैं घड़ी में, कैलेंडर में देखते हैं कि कितना तारीख है, कैसा काम करना है। तो ये दिन में रोग ऋण शत्रु से सावधान रहना है। कोर्ट का डेट वेट हो तो पोस्टपोन कर सको तो कर लो 2, 3, 4 को, क्योंकि ये थोड़ा खर्च करवाएगा आपको, ये कर्ज लेना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। मैंने बताया आपको कि बहुत बड़ा अचानक खर्च दिखाई देगा, तो 2, 3, 4 रोग ऋण शत्रु से सावधान। बाहर जाओगे, खाना पीना अवॉइड करिएगा, बाहर का कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिएगा, खाना अवॉइड करिएगा। 2, 3, 4 फिर 8, 9, 10 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक, 8, 9 और 10 तारीख तनाव वाला टाइम है। आध्यात्मिक के साथ जुड़े रहेंगे तो चमत्कार का अनुभूति होगा, और अगर नशे के साथ जुड़ोगे तो भोग की तरफ चले जाओगे। तो 8, 9, 10 अपना वासनाओं पर कंट्रोल रखिएगा, यानी कि वाइन वुमनाइजिंग इससे दूर रहो तो बेटर है। 8, 9, 10 तनाव में रहेंगे आप, तो मानसिक मेंटली प्रिपेयर रहोगे, भाई आज ऑफिस में जाएंगे तनाव रहेगा। रुकने को बोला समझो बॉस ने, और आप बोलेंगे मैं नहीं रुकूंगा, तो बात झगड़ा हो जाएगा। तो 8, 9, 10 मेंटली प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फर्दर स्टेप। 10 तारीख को दोपहर को 1 बजे तक ही टेंशन है, बाद में वो सब कुछ सीधा हो जाएगा जो आपके सामने आपके कंट्रोल के बाहर है। और 18 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे के बाद 19 और 20, 18, 19 एंड 20 कीप सम डिसीजन पेंडिंग। कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में 18, 19, 20 आपकी भलाई है। अब देखिए डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले देखिए ये मैंने जो आपको डेट केयरफुल रहने का बोला, इसको मार्क कर दीजिएगा। अभी 31 अक्टूबर में गए महीने में जा रहा हूं, और 1 नवंबर टू लर्न समथिंग है। ये वो टाइम है जहां बच्चे के आप प्रोग्रेस रिपोर्ट देखो, चेक करो, आप कोई क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए हो, समझो शुक्र है कर्मस्थान में, तो क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े होते हैं आप लोग। 31 अक्टूबर से 1 नवंबर क्रिएटिविटी से अगर जुड़े हैं तो यह दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यह दिन लविंग भी है, थोड़ा रोमांटिक दिन भी आपको महसूस होगा। 1 तारीख स्पेयर करिएगा उनके लिए जिसको आप प्यार करते हैं। 2 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद आप सावधानी के केयरफुल डेट में चले जा रहे हैं। 2, 3, 4 रोग ऋण शत्रु से सावधान, मतलब आप बात करेंगे बहस हो जाएगा। यह बहस आपके जीवन साथी के साथ भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। तो 2, 3, 4 आप बहसबाजी टालिएगा, हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, बाहर जाते हो तो खाना पीना केयरफुल रहिएगा।
अब 5, 6 और 7, दिस इज द बेस्ट डे फॉर योर मैरिज लाइफ। आपका जीवन साथी है, रोमांटिक नहीं है लेकिन आपके लिए जान देता है वो, ये भी बात समझिएगा। 5, 6, 7 ये वो दिन है आपके लिए कि जहां मैरिज लाइफ को आप ट्यून कर पाए। आपका जो रोमांटिक नेचर है, आपका जो जीवन साथी है उतना रोमांटिक नहीं है जितने आप छा जाते हैं, हमेशा मौज में जीते हैं। यू नो, मैं स्टार्टिंग में ही बोला कि मोस्ट हैप्पी पीपल। 5, 6, 7 एंजॉय करो काम धंधे में, पार्टनरशिप, अगर बिजनेस पार्टनरशिप में है तो बहुत जल्दी आप पार्टनर के साथ परस्यू करने में उनको बहुत इजीली आप मना लेंगे अपनी फेवर में, और ऑफिस में भी आप छा जाएंगे जो भी काम करते हैं। 5, 6, 7 इज द बेस्ट डे। अब 8, 9 और 10 मैंने पहले आपको 8, 9, 10 मैंने बोला आपको नशे से आपका जो वासना है ये आपको दौड़ाएगा। 8, 9, 10 को, 10 तारीख को 1 बजे तक दोपहर को अगर व्हीकल है तो सेफ ड्राइव केयरफुली, शांति से चलाइएगा, मतलब अपना स्पीड लिमिट पर नजर रखिएगा। 8, 9, 10 थोड़ा खर्च का भी दिखाई दे रहा है, दबाव भी दिखाई दे रहा है। 8, 9, 10 तनाव वाला दिन है, मैंने बोला ऐसा। जैसे मैंने आपको 2, 3, 4 क्या बोला था कि आप आपकी कैपेसिटी से ज्यादा मौज मस्ती कर देते हैं। 8, 9, 10 तो सीधा वासनाओं के पीछे दौड़ेंगे, लेकिन ध्यान, योग, समाधि इसकी तरफ अगर अपने अपने माइंड को डाइवर्ट कर दिया 8, 9, 10 को, तो चमत्कारी अनुभूति आप 8 और 9 को हो ही जाएगा आपको। 10 तारीख को दोपहर को 1 बजे के बाद चित्र आपके फेवर में होने लग जाएगा, मतलब सीनरियो आपके फेवर में होने लग जाएगा। 10 तारीख से 17 तारीख तक बिजनेसमैन के लिए बेस्ट रहेगा, पर्टिकुलरली 10, 11, 12 कोई मौज मस्ती के लिए आप ट्रैवलिंग पे कहीं चले जाएंगे। ये रिलीजियस माइंड तो रिलीजियस हुआ होगा, बट आप रिलीजियस पर्सन नहीं है, यू आर हैप्पी पर्सन। आप जैसे लोगों को मैं देखता हूं कि अगर आप समझो अगर आध्यात्म में भी जाते हैं तो वहां भी संगीत, डांस करना, आनंद से जीना, वहीं म्यूजिक के साथ भजन, कीर्तन, ये सब प्रिय है। तो 10, 11, 12 आपका माइंड आध्यात्म की तरफ दौड़ने लग जाएगा, और आध्यात्म अपनी मौज वाला आध्यात्म, लकीर के फकीर की बात नहीं है, अपने ढंग के फकीर की बात, उस लकीर से आगे भी चला जाए। 10, 11, 12 अपने आनंद करने का टाइम है आध्यात्म के साथ, और कोई ट्रैवलिंग भी होगा, मैंने बोला वो रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकता है तो आप उसको भी मौज में परिवर्तित कर देंगे। 13, 14, 15 कोई बहुत बड़ा मुलाकात होगा, ये हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी ओहदे पे बैठी हुई कोई फीमेल के साथ मुलाकात 13, 14, 15 को होगा, आप इंप्रेस हो जाएंगे उससे। 13, 14, 15 काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेसमैन है तो मैंने पहले ही बोला आपको 10 से 17 कैरियर का ग्राफ ऊपर जाता हुआ। 13, 14, 15 आपका सम्मान भी बढ़ेगा, नेम फेम भी बढ़ेगा, और ये दिन काम धंधे के लिए द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। काम धंधे के लिए जनरली मैं आप लोगों को लेबर लोगों के साथ, छोटे लोगों के साथ काम करते हुए देखता हूं, बहुत हार्ड वर्किंग काम करते हुए देखता हूं, छोटे लोगों के साथ मेहनत का काम, और लोहा, लेबर, उस तरह का ही काम करते हुए मैंने बहुत टोरस देखे, मतलब एकदम बॉटम लेवल का काम, और उसमें भी आनंद। 13, 14, 15 इसके लिए कभी कभी मैंने बोला ना, नशे की तरफ भी चले जाते हैं आप लोग, और नशे के लिए मैंने सावधान रहने के लिए तारीख बोला आपको 8, 9 और 10 आपको नशे से सावधान रहने को बोला। 13, 14, 15 काम धंधे के लिए बेस्ट है। 16, 17, 16, 17 एंजॉय दिस टाइम विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंजेस करने के लिए प्लान करो, आप क्या पैसा बचाया है ये सब देखेंगे 16 और 17 को, और ये दिन आपके लिए अच्छा है। 16 और 17 ये बहुत बड़ा ड्रीम प्लान करने का दिन है। बिना देखिए सपने नहीं है वो आदमी गरीब है, और टोरस गरीब नहीं हो सकता। अगर इफ यू आर ए टोरस एसेंडेंट, आपके प्लेनेटरी पोजीशन जरूर बहुत सारे मायने रखते हैं, बट टोरस मैंने बहुत रेयरली देखे हैं पुअर। बहुत पुअर है तो ये मंदिर में जाके कीर्तन करेगा, भजन करेगा, डांस करेगा, ये अपने लेवल पे मौज मजा ढूंढ ही लेते हैं। और ये दिन 16 और 17 अपने लेवल पे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, एंजॉय द टाइम। 16 एंड 17, 18, 19, 18 तारीख को दोपहर को 12:30 बजे के बाद। 19 और 20 मैंने बोला डिसीजन पेंडिंग रखने का। अब 18, 19, 20 के दिन हो सकता है कि आप कार के अंदर इंटीरियर डिजाइनिंग के पीछे पैसा खर्च कर दो, क्योंकि ये कुछ पैसा खर्च करने का टाइम, कुछ रॉन्ग डिसीजन लेने का टाइम।
कभी क्या होता है कि आप लोग बोलेंगे चलो जाने दो, पैसा खर्च होता तो होने दो, तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डॉक्टर को देना पड़ता है। 18, 19, 20 के दिन आप लोनलीनेस फील करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा एक धारा से आप कट गए, अब पैसा वापरना पड़ेगा, मौज मजा करना पड़ेगा। बट इन दिनों में अपने आप को अगर आप आध्यात्म के साथ जोड़ते हो तो 18, 19, 20, आई सेड 8, 9, 10 भी वैसा है, 8 और 9 पर्टिकुलरली, और 19, 20 ये आध्यात्म से जुड़ोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अब 21, 22, 23 स्टडी करने का टाइम है, अपने आप को रिवाइज करने का टाइम है कि आप कहां चूकते हैं। शेर को देखें, वो बहुत हड़ीबाजी, जल्दबाजी में नहीं दौड़ते, नहीं फास्ट फास्ट नहीं, धीरे धीरे चलता, फिर पीछे मुड़ के देखता है। सिंहावलोकन शब्द है एक हमारे पास, मतलब वो शेर की तरह वो पीछे मुड़ के देखता है। ये वो दिन है 21, 22, 23, पीछे मुड़ के अपनी एक्शन को देखना, मतलब आप कहां चूकते हैं, कहां गलती कर रहे हैं। हो सकता है कुछ कपड़े वपड़े खरीदोगे आपके, भाई अब ये कपड़े ही ठीक रहेंगे। 21, 22, 23 अपने आप को डेवलप करने का दिन, टू डेवलप योर सेल्फ। रोमांटिक दिन भी है, मौज में जिएंगे, वो तो मौज आपके साथ जुड़ा हुआ ही है। 21, 22, 23 अच्छा दिन, आपकी अपनी पर्सनल, जैसे मैंने बोला आपके संतान के लिए 1 नवंबर मैंने बोला था, और 21, 22, 23 अपने लिए स्पेयर करिएगा। कभी कभी कुछ वक्त आदमी को अपने लिए भी स्पेयर करना चाहिए कि कहां गलत हो रहे हैं, किस तरह से डेवलप होगा। जैसे मैंने दोस्तों के साथ बोला आपको, 16 और 17 तारीख फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का टाइम था, और 21, 22, 23 खुद के साथ मजा करने का टाइम, एंजॉय करिएगा। अब आ गया 24 और 25 तारीख, इस महीने का फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। पैसा किसी से मांगना हो मांग लो, फूड, फैमिली, फाइनेंस एंजॉय करो, परिवार के साथ एंजॉय करो, पूरा परिवार एकत्रित होगा, आप बड़े आनंद में होंगे 24 और 25 तारीख। दिस इज द डे, आपका बोला हुआ शब्द घर के लोगों के लिए बहुत बड़ी पत्थर की लकीर बन जाएगा। ये दिन आपका शब्द तोल मोल के बोल नहीं, आप जो भी बोलते हो, आपके लिए ये दिन बहुत अच्छा है, अच्छा दिन रहेगा 24 और 25। अब 26, 27, 28 आई विल से भाई बहन आपका फायदा लेंगे, पड़ोसी आपका फायदा लेंगे, आपके ओहदे का फायदा लेने की कोशिश करेंगे, वो किसी भी तरीके से करेंगे। बट 26, 27, 28 आपको आपका ऊंचाई का बेनिफिट देना पड़ेगा, और हो सकता है आपके भाई बहन को देना पड़े, पड़ोसियों को देना पड़े। कोई छोटा ट्रैवलिंग भी 26, 27, 28 को होगा, छोटा ट्रिप ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। काम धंधे में वो चैलेंज जैसा भी होगा, लेकिन आप इसको खुशी खुशी हैप्पीली इसको कंप्लीट कर पाएंगे। और क्लोजर ऑफ द मंथ 29 और 30 तारीख, यू विल फाइंड हैप्पी एट होम। देखिए घर पे बहुत आनंद में आप 29 और 30 तारीख को बिताएंगे। अब देखिए इस महीने में जो समरी टाइप का जो मैंने बनाया है, ये सब आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा। जैसे दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 13, 14, 15 बेस्ट है। इंटरव्यू में जाइएगा, आप कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा पर्सन से, मैंने पहले ही बोला कि कोई बहुत बड़ी फीमेल पर्सनालिटी से 13, 14, 15 को आपका मुलाकात होगा। 13, 14, 15 को बहुत बड़ी पर्सनालिटी से मुलाकात होगा। काम कामयाबी की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। बिजनेसमैन के लिए 10 से 17 बेस्ट है। नौकरी करते होंगे तो भी कैरियर के लिए 10 से 17 बेस्ट ही। बिजनेसमैन के लिए देखिए अभी शनि जो मार्गी हो रहा है 27 नवंबर से, मतलब इस महीने में आप लोन प्लान करेंगे और नवंबर में आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। क्योंकि 13 जुलाई से जो काम आपका रुका हुआ है, यानी कि स्लो हुआ है, 27 नवंबर तक शनि वक्री है, कर्मेश वक्री, कर्मस्थान का स्वामी वक्री हुआ, यानी कि काम स्लो हुए बिजनेसमैन के। ये 27 नवंबर से ऑन द वे होने लग जाएंगे, मतलब बहुत बड़ा काम आपका दिसंबर महीने में होगा। मैं वापस रिमाइंड करूंगा इस चीज को अगेन। हेल्थ के लिए 2, 3, 4 केयरफुल रहना है, रोग ऋण शत्रु से सावधान रहिएगा। इससे 2 तारीख को 1 बजे के बाद पर्टिकुलरली 2, 3, 4 स्टूडेंट के लिए केयर। देखिए अच्छे दिन बता रहा हूं मैं, 1st, 10th, 11th, 12th, 21, 22 एंड 23। ज्यादातर आप लोग मौज मजे में जीते हैं, हमेशा बहुत सारे दोस्त होते हैं आप लोगों के। और अभी फिलहाल देखिए 2 साल तक, यानी कि जून 27 तक अपने दोस्तों में बहुत बड़ा उधार पैसा नहीं दीजिएगा। अब स्टूडेंट है तो थोड़ा बहुत ठीक है, 5-10 हजार तक का, लेकिन अगर इफ यू आर ओवर दैट, मतलब आप स्कूलिंग छोड़ चुके हैं, कैरियर में है आप,
तो जून 27 तक, मतलब 2025 और 26 में, और 27 जून तक आपका कोई दोस्त आपको बहुत बड़ा चूना लगा देगा। बहुत बड़ा पैसा नहीं दीजिएगा दोस्ती में, ये ध्यान रखिएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 21, 22, 23 नवंबर बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए मैंने बोला ऐसा, बहुत शनि आपके 5th हाउस को देख रहा है, बट गुरु का पोजीशन अच्छा है, ये अच्छे दिन का टेक द एडवांटेज। प्यार करते हैं 21, 22, 23 बहुत अच्छा दिन है। जैसे चंद्र शुक्र का तारीख 4 और 19 तारीख को चंद्र शुक्र का योग बना है, लेकिन ये तारीख आपके लिए सावधान रहने का टाइम, 4 और 19 तारीख। अगर व्हीकल है तो इस महीने में कहीं ना कहीं आपको खर्च करवाएगा ही। कहीं भी जाते हो तो पेट्रोल वेट्रोल चेक करके ही निकलो इसके लिए, क्योंकि नहीं तो रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाए तकलीफ हो जाएगा। तो चंद्र शुक्र का योग मैंने डेट इस महीने में आपको नहीं दिया है, बट 21, 22, 23 दिया है डेटिंग करने के लिए, किसी को प्रपोज करना चाहते हो उनके लिए। और गुरु की सप्तम 5th एस्पेक्ट आपके सप्तम स्थान पे है, 5वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर है, तो ये विवाह का योग भी बना रहा है। फास्ट पकड़ना पड़ेगा ट्रेन आपको, 10 नवंबर के पहले विवाह का कंफर्म हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो 11 नवंबर से भी गुरु वक्री हो जाए तो ये आपको रिजल्ट बाद में स्लो हो जाएगा। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 11, 12 तारीख लर्न करने के लिए बेस्ट है। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 17 नवंबर बेस्ट है, और टू सेल योर स्टॉक 25 नवंबर इज द बेस्ट। अब देखिए इस महीने में चंद्र और बुध का योग बना है 7 तारीख और 20 तारीख को। 7 तारीख को वृषभ और वृश्चिक राशि में बुध है, और लग्न में चंद्र आ जाएगा 7 तारीख को, उच्च का चंद्र, यानी कि आपका जीवन साथी आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ सौदेबाजी करेगा। और यही चीज आप 20 तारीख को भी अनुभव करेंगे, 7 और 20 को पर्टिकुलरली। 20 तारीख को चंद्र और बुध का युति हो रहा है 7th हाउस में, यानी कि आपका बुध मने बोलना या तो व्यापार सौदा, और चंद्र मने भावनाओं, आपकी भावनाओं की सौदेबाजी 7 और 20 तारीख को होती हुई आप देखेंगे। मैंने जो तारीख को आपको सावधान रहने के लिए बोला है, पर्टिकुलरली 20 तारीख को मैंने बोला है कि कीप डिसीजन पेंडिंग, क्योंकि आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कोई करेगा, बेवकूफ बनाएगा आपको 18, 19, 20 को। कहीं आप लोनलीनेस में भी पड़ जाएंगे और आप बेवकूफ बन भी जाएंगे। 18, 19, 20 को, और पर्टिकुलरली 20 तारीख को चंद्र बुध का कपट योग भी हुआ है आपके, 20 तारीख को 7th हाउस में हुआ है, यानी कि आपके पब्लिक के साथ के संबंध में कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा। इस महीने में चंद्र गुरु का परिवर्तन योग हुआ है 2 तारीख, 3 तारीख को जो परिवर्तन योग हुआ है वो तृतीयेश और लाभेश का हुआ है। 3rd लॉर्ड 11th में है और 11th लॉर्ड 3rd में, यानी कि भाई बहन और प्रॉपर्टी। तो कोई प्रॉपर्टी का मैटर 2 और 3 तारीख को आपको भाई बहन, मैंने बोला कि आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक में ये होगा। 2 और 3 तारीख को आपके भाई बहन या पड़ोसी आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे, और ये चंद्र गुरु का परिवर्तन योग का फल है। 23, 24 तारीख को अष्टमेश और तृतीयेश का परिवर्तन, ये भगवान रजनीश के बर्थ चार्ट में ये परिवर्तन उनका भी वृषभ लग्न है, और कर्क का गुरु ही तृतीय में है, और धनु का चंद्र उनके अष्टम में, अष्टमेश और तृतीयेश का परिवर्तन। तो ये 23 और 24 तारीख को अगर आप योग, ध्यान, समाधि इसकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने आपको योग के लिए 8 और 9 तारीख भी बोला है, 8 और 9 तारीख भी बेस्ट है, और 23, 24 भी ध्यान, योग, समाधि के लिए बेस्ट है। पर्टिकुलरली 23 तारीख आपका पर्सनल अपीयरेंस के लिए आप केयरफुल रहेंगे। अब इस महीने में देखिए चतुर्थी है, आपका जीवन साथी है, बात बात में आपको काटने को दौड़ता है, बहुत रोमांटिक है, और आपका पर्टिकुलरली जो जीवन साथी, आप बहुत रोमांटिक, बट जीवन साथी आपके परिवार के लिए, आपके लिए जान दे देगा ऐसा जीवन साथी। शायद आप ये बात ऑब्जर्व करिएगा, कभी कोई मुसीबत आएगी तो ये आपको पीछे रख के आगे खड़े हो जाएंगे, वो आपका जीवन साथी। आप देखिए सप्तम में मंगल बुध का युति हुआ है। अपने घर की छोटी छोटी बातें, पर्सनल बातें अपनी मम्मा को नहीं बताइएगा, मतलब अपनी मां को नहीं बताइएगा तो बेस्ट रहेगा। और अगर बताते हो तो आपकी जो मम्मा है, मां है, आई, माता जी, बहुत रुबाबदार पर्सनालिटी, उसने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। पर्टिकुलरली अगर आप टोरस मेल है तो अपने आपके लिए अपनी मम्मा, मां के साथ और बीवी के साथ ट्यूनिंग करने में बड़ा आप ट्रबल फेस करते हो। जीवन साथी आपका बहुत
परिवार के लिए जान देने वाला पर्सनालिटी। और ये आपका रोमांटिक है इसके लिए नहीं है, बट वो है ही ऐसा आपका जीवन साथी। पर्टिकुलरली देखें इस महीने में चतुर्थी अगर आप टोरस फीमेल, वृषभ अगर आप फीमेल, तो आप देखते हैं आपका जीवन साथी अचानक झगड़ा करने लगता है आपके साथ। पर्टिकुलरली 8 तारीख और 24 तारीख को चतुर्थी है, गणेश मंदिर में जाइए, रेगुलर जाते रहिएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसे कहीं कोई चीज रख के आओ, ये करो वो करो, उससे ये चीज आध्यात्मिक, मेंटली टू प्रिपेयर योरसेल्फ। जीवन साथी के साथ का ट्यूनिंग में आपको 8 और 24 तारीख को पर्टिकुलरली चतुर्थी गणेश मंदिर में जाना है। 3 तारीख 17 तारीख प्रदोष शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा। 20 तारीख को अमावस्या है। और मैंने पहले ही बताया 21 सितंबर से 22 नवंबर में एक अचानक बहुत बड़ा खर्च आएगा और आपको लोन मांगना पड़ेगा। लोन मांगना पड़ेगा, हो सकता है लोन किसी भी चीज के लिए हो सकता है, बहुत बड़ा खर्च दिखाई दे रहा है 22 नवंबर तक 21 सितंबर से। और इसमें मैंने 20 नवंबर है या 20 अक्टूबर दोनों अमावस्या, विष्णु सप्तनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा, बहुत लाभदायक रहेगा। वीडियो अच्छा लगता है तो सिर्फ आप लाइक मार्क करते हैं, इतना ही नहीं, मैं चाहता हूं कि ये मेरे वीडियो आप कुछ और लोगों को फॉरवर्ड करो कि आपको बेनिफिट होता है ऐसा औरों को हो। और ये जो डेट मैंने बोला है सब 4th सेक्शन में आपको दिखाई देगा, जिससे आप डिसीजन लेने में आपके लिए सुविधा रहे। और जहां ये 4th सेक्शन में दिखाई देता है वहां भी थंब लगाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लर्निंग।